वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोटेक्नोलॉजी मेंटर, एंड वी आर ऑन दी चैप्टर 4 दैट इज एंजाइम एंड बायोएनर्जेटिक्स। ये जो चैप्टर नंबर है वो मैं आपके NCERT से ही रेफर करके बोलती हूँ, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड बुक थ्रू विच आई कैन जस्ट नेम द चैप्टर नंबर, ठीक है। उसके अलावा कोई और मेरा खास इनिशिएटिव नहीं है उसको लेने का। चलो, वैसे तो ये एंजाइम ऐसा टॉपिक है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी हर जगह पर काम आने वाला है, और ये बायो एनर्जेटिक्स भी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम सेकेंड लास्ट लेक्चर में हैं, दैट मीन्स ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए, बट चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। दिस इज योर सेकेंड लास्ट लेक्चर, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं हर लेक्चर में यही बोलूँगी, बट हाँ, ये पक्का सेकेंड लास्ट लेक्चर है, क्योंकि हमने अपना जो लास्ट टॉपिक है वो कहाँ पर छोड़ा था। मैंने आपको एक इनडायरेक्ट होमवर्क दिया था कि आपको दोनों लॉज जो हैं वो पढ़ के आने हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे। इस लेक्चर में हम एक्चुअली में उन दोनों लॉज का निचोड़, यानी कि उन दोनों लॉज से हमें कैसे अपने बायोलॉजिकल सिस्टम तक आने का रास्ता मिलता है वो देखने वाले हैं। तो दैट इज हाउ द टू लॉज आर गेटिंग कंबाइंड। चलो देखो कैसे कंबाइन करने वाले हैं हम। अगर आपने दोनों लॉज को अच्छे से पढ़ा होगा तो शायद आपके दिमाग में एक क्या होगा, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मार्क। लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के दिमाग में होगा जिन्होंने पहले के दोनों जो लॉज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर दिया था वो अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और बाद में उसको पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन मार्क क्या होगा दिमाग में कि क्या एक्चुअली ये दोनों लॉज हमें पढ़ने की जरूरत है। अरे, अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मैंने वो लेक्चर क्यों दिया? मैंने वो लेक्चर आपको इसलिए दिया ताकि आपको दोनों लॉ समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंट जो है वो है उन दोनों लॉज से रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है। अब देखो, जब हमने अपनी एंट्रोपी पढ़ी थी तो व्हाट डू यू थिंक वेदर दिस एंट्रोपी इज इजी टू कैलकुलेट इन अ सिस्टम? अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो नो, इट इज नॉट दैट इजी। इनफैक्ट एंट्रोपी एक अनअवेलेबल, आप कैसे मेजर करेंगे? सोचिए, आप कैसे मेजर करेंगे कि वो सिस्टम कितना डिसऑर्डर हुआ है? इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द ऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। तो ये जो एंट्रोपी है वो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम नहीं निकालते किसी भी रिएक्शन में। तो फिर हमने अपना सेकेंड लॉ क्या पढ़ा? इसी को देखते हुए कौन से ईयर में, आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द ईयर, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ता है कि ईयर कौन सा है। 1878 में अ साइंटिस्ट नोन एज गिब्स, ठीक है, पूरा नाम तो नहीं लिखा, गिब्स है ऐसे, ठीक है, उन्हीं के नाम पर उस फंक्शन का नाम भी पढ़ा। गिब्स गिव अ न्यू टर्म दैट इज इन फैक्ट नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। इसको हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? G से। इन्होंने ये एक ऐसा फंक्शन दिया जो एक्चुअली में उन दोनों लॉज को कंबाइन करके एक हमें इक्वेशन देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में क्या चल रहा है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म और दिस पर्टिकुलर एमलगमेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो दोनों लॉज है वो कंबाइन हुए हैं और गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से हमको पता चल। अब देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, इट इज रिटन गिब्स, तो नाम हो गया साइंटिस्ट का, फ्री एनर्जी। इसका मतलब नाउ व्हाट वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन और नाउ व्हाट वी आर bothered about, we are bothered about कि हमें कितनी एनर्जी फ्री मिल रहे हैं in order to do the work। अल्टीमेटली हमारा कंसर्न भी वही होना चाहिए। अरे, हमारे पास जितनी भी एनर्जी है सिस्टम में, हम सब तो यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो सबसे हमें क्या मतलब? हमें उतनी ही एनर्जी से मतलब है जितने की हमारे सिस्टम को चाहिए या फिर हमारे सिस्टम के लिए अवेलेबल है। सिस्टम का मतलब सिर्फ उस सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी अवेलेबल है, उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी में एक रिलेशन दिया है जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ये रिलेशन आगे आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसीलिए यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन आगे जाके थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएगी, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग इनटू अकाउंट द बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन ऑफ विच वी आर एक्चुअली इन डिमांड।
डिमांड बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन से मतलब है, थोड़ी और मॉडिफाई होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये फ्री एनर्जी चाहिए। डेल्टा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट डिनोट्स द चेंज, ठीक है, इसीलिए हम किसी भी इक्वेशन में डेल्टा का यूज करते हैं। तो इट इज डेल्टा जी, दैट इज द गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच, यहाँ पर ये नई टर्मिनोलॉजी है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच क्या है, चेंज इन हीट और एंथैल्पी भी लिख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगेन अब ये चेंज इन एंथैल्पी के भी बहुत सारे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इक्वेशंस बदल जाती हैं, जो आपको बाद में देखने में मिलेंगी, अभी नहीं। दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन द हीट कंटेंट। व्हाट टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द पर्टिकुलर प्रोसेस इज गेटिंग कैरीड ओवर। डेल्टा एच तो हमें पता है ये चेंज इन एंट्रोपी होता है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज रिलेटेड विद द चेंज in the energy or how much energy is available free in order to carry out that particular useful work, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन और इन टर्न ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाती है, कब, जब आपका सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम होता है। देखो ओपन और क्लोज्ड सिस्टम के बारे में जो डिफरेंस है वो आप सबको पता होगा, है ना। अगर ट्रांसफर ऑफ हीट ओपनली हमारे पूरे सिस्टम में हो रही है तो दैट मीन्स इट इज एन ओपन सिस्टम, बट इफ द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिस्टम जो है वो हमारा क्लोज है, तो उस तरीके के सिस्टम में ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और वहां पर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम जो है उसके चेंज को हम कंसिडर करते हैं। तो जो आप इक्वेशन लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी इन्वॉल्व हो जाएंगे। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज पी, ओके, दिस इज द इक्वेशन व्हेन आवर सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम। दिस ऑल्सो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि क्लोज सिस्टम है, हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। P इज द प्रेशर, V इज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। व्हाई? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम भी जो चेंज हो रही है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, इसीलिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं एंड वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी था वो लास्ट वाला लेक्चर पढ़ना, क्योंकि उसमें हमने देखा कैसे हमारे दोनों लॉज आते हैं और कैसे यहाँ पर ये गिब्स फ्री एनर्जी का हमें टर्म मिलता है, जो एक्चुअली में हमारे सिस्टम की एनर्जी अवेलेबल कितनी है वो डिपिक्ट करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। छोटा सा लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर। देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी अभी तक, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं से आप बड़ी बड़ी चीज़ों तक पहुंचते हैं। यूजुअली दीज स्मॉल थिंग्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर यूजुअली नेग्लेक्टेड बट दे शुड नॉट बी, है ना। यही बात आपको आपकी डेली लाइफ में या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी याद रखनी है। कभी कभी आप लोग को लगता होगा कि मैम सब्जेक्ट डिलीवर करते करते फिलोसफी तक पहुंच जाती है ना। Yes, it is। देखिए जब when you have experiences you will go, ठीक है। ऐसा आप सोच के नहीं आता कोई भी मेंटोर या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कि वो फिलोसफी तक या आपको कुछ गाइडलाइंस देकर जाएगा, बट इट इज ऑल थ्रू द एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी, बट फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल इफ एट ऑल यू हैव नॉट डन दैट, एंड डू लाइक एंड शेयर द कंटेंट इफ एट ऑल you are finding कि this particular lecture has cleared your doubts or has made you something or the other clear in your mind, right? Notes are there available for you, you can go through them, but for that before you have to approach on the particular social sites which I have already explained you, right? So we will meet again in our next last lecture of this particular unit. एक और बात जो मैंने आपसे पूछी थी, आगे आप कौन सा यूनिट जो है स्टार्ट करना चाहते हो, डू specify that thing in the comment section so that I can start that particular thing जिससे मैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। अदरवाइज हम sequentially ही आगे बढ़ेंगे as per the standard NCERT syllabi. Otherwise I'll move on to that particular chapter into which you people are facing difficulty, because ultimately these lectures are made for you, right? So do notify me कि आप कौन सा लेक्चर जो है वो चाहते हो। We will meet again in our next lecture. Till then have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.